हेलो हेलो। ये जो पब्लिक है ये सब जानती है, पब्लिक है ए बाबू, ये पब्लिक है पब्लिक। जो राष्ट्र के हित की बात करेगा उसी के साथ बनाएंगे। कौन करता है राष्ट्र हित की बात? जोगी और मोदी। ये भ्रष्टाचार सरकार जो है न रोजगार देने वाली है और न किसानों के लिए कोई मतलब कुछ काम करने वाली है। पब्लिक का मन टटोलने हम आप पहुंचे बस्ती के हरैया विधानसभा। हरैया विधानसभा की बात करें तो 2002 से लेकर 2017 तक लगातार 15 साल राजकिशोर सिंह जो सपा सरकार में मंत्री भी थे वो यहाँ से विधायक रहे, लेकिन 2017 में मोदी लहर में ये जो विधानसभा है वो बीजेपी के झोली में गए। एक बार फिर 2022 में विधानसभा चुनाव होना है। यहाँ की पब्लिक से बात करेंगे, उनके मुद्दे जानेंगे कि उन किन मुद्दों पे वोट करेंगे, क्योंकि ये पब्लिक है, सब जानती है। कुछ लोग यहाँ पे हैं, इनसे पहले बात कर लेते हैं कि विधानसभा चुनाव में इनके लिए क्या है मुद्दा होगा। वैसे हम बता दें जस्ट बगल में हमारे जो ये रोड है वो NH है। ये पहले 4 लेन का था, 6 लेन की सौगात मिल गई। वैसे NH है, नेशनल हाईवे है। विकास हुआ या नहीं हुआ हरैया में? नहीं, विकास नहीं हुआ है। विकास थोड़ा बहुत हुआ है, ज़्यादा विकास नहीं हुआ भैया। क्या थोड़ा बहुत विकास हुआ? थोड़ा बहुत विकास ये हुआ है कि जैसे ये जो पहले क्या होता था कि जैसे मान लीजिए गुंडागर्दी यहाँ खत्म हो गई है। गुंडा थाने के पास है, एकदम सही बताइएगा। लॉ एंड ऑर्डर दुरुस्त है नहीं? हाँ, नहीं, लॉ एंड ऑर्डर दुरुस्त है, लॉ एंड ऑर्डर सही है। बाकी और कोई काम नहीं हुआ है उस हिसाब से जिस हिसाब से काम होना चाहिए। सड़कों पे काम हुआ कि नहीं? नहीं, सड़कों पे काम नहीं हुआ है। सड़क अगर बनती भी है तो वो 10 दिन 15 दिन में वो सड़क एकदम समझ। स्वास्थ्य पे काम हुआ? स्वास्थ्य पे भी काम हुआ है, थोड़ा बहुत हुआ, बहुत ज़्यादा काम नहीं। मतलब कानून जरूरी है। शिक्षा पे? शिक्षा पर भी काम हुआ है, लेकिन शिक्षा पे कहाँ काम हुआ है। आप भी मानकर चलिए शिक्षा पर अब 2 साल से लॉकडाउन। बिजली व्यवस्था भी दुरुस्त हुई? नहीं, बिजली व्यवस्था दुरुस्त हुई है, लेकिन यह है कि भ्रष्टाचार बढ़ गया है। बिजली व्यवस्था दुरुस्त है लेकिन भ्रष्टाचार बढ़ गया है। भ्रष्टाचार ये बराबर 24 घंटा बिजली आती है, बिजली में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बिजली में दिक्कत नहीं है, उससे मतलब नहीं है। लेकिन यह है कि कोई भी जैसे मान लीजिए ट्रांसफार्मर जल गया तो आप अगर शिकायत करते भी हैं कि हमारे यहाँ ट्रांसफार्मर जल गया है तो उसका पैसा देना पड़ता है। जब आप पैसा देंगे तभी आप देंगे, आपको देना पड़ता है। हाँ, कोई भी जो शिकायत करता है तो जैसे मान लीजिए गांव में ट्रांसफार्मर जल गया है तो वहाँ किसी से भी आप बात करेंगे, शिकायत करेंगे तो ये होता है कि आप जब तक पैसा नहीं देंगे तब तक ट्रांसफार्मर दूसरा लगेगा नहीं, और ट्रांसफार्मर लगना ही चाहिए। जैसे कहने का मतलब ये है, पहले था। और जानते हैं इनसे एक और युवा है, विधानसभा चुनाव में आपके लिए क्या है मुद्दा होगा इस बार? सर थोड़ा मतलब क्या लग रहा है इस बार जो चुनाव होने वाला 2022 का वो किन मुद्दों के आसपास होगा? विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, महंगाई? सर महंगाई तो बढ़ ही रहा है। महंगाई इस बार चुनाव मुद्दा है क्या? जी सर, बढ़ रहा है बहुत ज़्यादा। महंगाई इस बार चुनाव मुद्दा है? नहीं, महंगाई चुनाव का मुद्दा तो है, थोड़ा बहुत है, लेकिन ज़्यादा नहीं रहेगा मुद्दा। लेकिन यह है कि और चीज़ का मुद्दा है, जैसे सड़क नहीं बनी है बराबर। सड़कों का हरैया विधानसभा में चलते चौराहे पे लोग से और बात करेंगे, पब्लिक से जानेंगे उनके मुद्दे, क्योंकि ये पब्लिक है सब जानती। बस्ती के हरैया विधानसभा में है। हरैया विधानसभा राष्ट्रीय राजमार्ग के पास है। 6 लेन था, 8 लेन की सौगात मिली है। विकास हुआ या नहीं हुआ, पहले पब्लिक से ही जान लेते हैं। हरैया विधानसभा में विकास हुआ या नहीं? विकास जितना होना चाहिए उतना नहीं हुआ। थोड़ा बहुत तो काम होता ही है हर सरकार में, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि जो काम हो रहा है वो किस स्तर का हो रहा है। आज सड़क बन रही है, कल टूट जा रही है। तो जब सारा काम कमीशन खोरी का हो रहा है, यहीं बगल में हरैया में 100 शैय्या का महिला अस्पताल बना, उसका शिलान्यास हुआ समाजवादी पार्टी सरकार में। 5 साल बीतने जा रहा, अभी तो कुछ चालू नहीं हो पाया। बीच में 4-5 बार रुक गया, पता चला उसमें धन का अभाव है, पता चला उससे कुछ। सरकार का ऐसा दवा है भ्रष्टाचार खत्म हो गया, यानी भ्रष्टाचार खत्म नहीं हुआ? भ्रष्टाचार तो इतना बढ़ गया है कि पहले आय प्रमाण पत्र, जात प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र आदि बनवाने के लिए जितना पैसा लगता था उसका 4 गुना पैसा लगता है। अब अधिकारियों पर, कर्मचारियों पर कोई नियंत्रण नहीं है, बेलगाम हो गए हैं सब। भ्रष्टाचार खत्म नहीं हुआ? भ्रष्टाचार कहीं नहीं खत्म हुआ। भ्रष्टाचार में स्वयं सरकार के लोग ही संलिप्त हैं। 1 करोड़ 20 लाख के लागत से बना बस्ती जिले का सबसे बृहद गौ संरक्षण केंद्र बदहाली का शिकार है। कागज में गौवंशज भूसा खा रहे हैं और यथार्थ में वो किसान की फसल बर्बाद कर रहे हैं। और इसके बाद लोग कहते हैं बछड़े किसके? अरे शहर में कचरा भी तो जनता छोड़ती है और सरकार साफ कराती है। इन बछड़ों के लिए सांडशाला बनाना सरकार का काम था, ताकि हमारे पशु पे भी बात करेंगे, यानी अभी भ्रष्टाचार खत्म नहीं हुआ? भ्रष्टाचार कहीं नहीं खत्म हुआ। हम लोगों के क्या कह रहे? आइए इधर आए। हाँ बताइए। जो भ्रष्टाचार में आजन पिछली सरकार आकर डूबी रही
और उनसे ये मान लेना 5 साल भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा, ये तो दिवा सबने देखना है। भ्रष्टाचार खत्म होने में बहुत दिन लगेगा। हो रहा है या नहीं खत्म? अरे खत्म थोड़ा हो रहा है, जिसको पा रहे हैं जोगी, क्योंकि 2 ऐसे आदमी बैठे हैं जिनके वंशज तो है नहीं, परिवार तो है नहीं, इसलिए उनको बहुत मतलब तो है नहीं। उनको तेरा वैभव अमर रहे माँ हम दिन 4 रहे न चले, ये एक भावना है, वो लोग कर रहे हैं। लेकिन इतनी जल्दी जहाँ मतलब काम हो रहा है। जी हाँ, काम हो रहा है, भ्रष्टाचार खत्म होने पे काम हो रहा है। बिल्कुल हो रहा है। विकास की कोई सौगात मिली या नहीं हरैया को? हमको मिली है। मेरा गांव सबसे 6 किलोमीटर दूर बाढ़ क्षेत्र में है, कोई सड़क नहीं बनी थी। हमारा विधायक जैसा भी हो, लेकिन 2 सड़कें 24-24 फीट की हरैया से विशेषरगंज तक बनाई गई हैं। हम लोग विधायक बदलने से काम हो गया? हाँ जी, लगी हो सड़क 2 महीने में वो सड़क उजड़ने। अरे विधायक बदलने से काम हो? हर सड़कों पे एक गेट लगा रहे हैं और गेट के पास ही बेलाड़े में सड़क उजड़ गई है 2 महीने के अंदर। इनके भ्रष्टाचार का आलम है। मेरे आलम में आप लोग भ्रष्टाचार फैलाते हैं, जो पिछली सरकार ने भ्रष्टाचार। मैं कहता हूँ कौन सरकार बनवाई नहीं उजड़ी है। राजीव गांधी कहते थे 10% गाँव ही पहुँचता है। सड़क उजड़ गई 2 महीने के अंदर, सड़क उजड़ गई और तमाम सड़कें 1 साल के अंदर ही बना नहीं पाई। सड़कें उजड़ गई, मतलब विधायक उजड़ गई। उनका एक कहना था कि विधायक बदले उनकी सड़क बन गई। उससे कहेंगे विधायक बदले सड़क बन गई। मैं कहता हूँ यही बात है, राजीव गांधी कितनी बार विधायक आपके यहाँ से थे? सपा से थे, बसपा से रहे, एक ही इंसान ने 15 साल तक रहे। इन्होंने बदला 2017 में, इनकी सड़क बन गई। जिन कार्यों को लेकर के आए कोई भी कार्य पूरा नहीं हुआ। मनोरमा के लिए 100 करोड़ रुपया घोषित हुआ, अभी मनोरमा साफ नहीं, यहीं जाकर देख लीजिए। हरैया टाउन एरिया की सारी सड़कें बदहाल हैं, गौशालाएं बदहाल हैं, गौवंशज विहीन चारा विहीन गौशालाएं हैं, किसान बदहाल है। इधर से आते हैं, पहले सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार सब पे बात करेंगे। सड़क से शुरू करते हैं। सड़कों पे काम हुआ या नहीं हुआ? सड़क का जो भी कुछ काम हुआ है वो ठीक है हुआ है, लेकिन बाकी सब बहुत बदतर चल रहा है। सड़क पे काम हुआ या नहीं? सड़क पे तो हर सरकार तो काम कर रही है, यही 5 साल में काम हुआ या नहीं हुआ। 5 साल भी जैसे हो रहा है वैसे ही पहले। विधायक जी ने 5 साल में, सरकार ने 5 साल पे सड़कों का जाल बुना या नहीं बुना? कुछ नहीं हुआ। आप देख लीजिए, महू घाट से हमारी के लिए 3 साल से वो सड़क वैसे पड़ी है उजाड़ के, और वो कमीशन खोजी के चक्कर में अभी तक वैसे पड़ा रह गया। वो क्या हुआ, क्या कह रहे थे? हमारे यहाँ वर्ष 2007 में काशीपुर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र होते हुए नगरा दुबे तक की सड़क बनाई गई, जिसका आज तक सारी गिट्टी और बोल्डर उखड़ा पड़ा है। आज तक चाहे सपा सरकार रही हो और चाहे भाजपा की सरकार हो, किसी ने उस पर नहीं ध्यान दिया है। अस्पताल के अंदर शौचालय बनाया गया है, जिसका छत जब शीतलहर में उसके बाद चूता है, आज तक उसमें सीट नहीं बैठाई गई है। यानी सड़कों का जाल नहीं बुना गया आपके हरैया में? जो जाल बुना गया है यही दशा है। मतलब और उसके कंकड़ पत्थर उजड़ रहे हैं। मरीज अगर अस्पताल में पहुंचना चाहे तो उनका हाथ पैर टूट जाए, उनको दूसरा हॉस्पिटल भेजने के लिए जो है रिलाइज करना पड़ेगा। और हमारे देश के जो है नौजवान और किसान, ये दोनों परेशान हैं। ये भ्रष्टाचार सरकार जो है न रोजगार देने वाली है और न किसानों के लिए कोई मद में कुछ काम करने वाली है। अगर ना वोट पे और ना दाम पे, और वोट देंगे हम सिर्फ काम पे। तो काम कौन करेगा? काम हमारे लिए सुदामा जी 5 वर्षों से लड़ाई लड़ रहे हैं और निरंतर लड़ाई लड़ेंगे सबके लिए। आप प्रधान थे ओम प्रकाश तिवारी जी, एक सड़क बनाई भी थी, बड़े बड़े पत्थर पड़े हुए हैं, ठेका आप लोगों ने लिया था, वो सड़क आज तक नहीं बनी। अस्पताल जाती है, सुनिए वो पर तुलना हो। मुद्दा तो पब्लिक का होना चाहिए ना, मुद्दा पब्लिक का होना चाहिए। मुद्दा इस बार पब्लिक का क्या रहेगा चुनाव में? क्या है विधानसभा चुनाव में आपका मुद्दा क्या होगा? भाई तुझे भ्रष्टाचार चरम पर है, भ्रष्टाचार का बोलबाला है। अरे चाचा रुक जाए, चुप चाचा रुक जाए। भ्रष्टाचार का बोलबाला है। आए दिन बलात्कार, हत्या, छिनैती, डकैती, रोजगार छीना जा रहा है। जितना रोजगार कांग्रेस के जमाना से लेकर के दिया गया था, सारे रोजगार खत्म हो गए हैं। भ्रष्टाचार चरम पर है। लड़के बेरोजगार रोड पर घूम रहे हैं। भ्रष्टाचार में मतलब कम नहीं हुआ? नहीं, रही बात सड़कें क्या कह रहे हैं? अब की बार उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार पर जो बात करेगी वही उत्तर प्रदेश में राज करेगा। शिक्षा मित्र अनुदेशक के साथ योगी सरकार पूरा का पूरा दुर्व्यवहार की है। एक मिनट, क्या हुआ? बताइए। साला पर कह रहे हैं, साण हमारे, हमें तो बछड़े छोड़ते हैं। क्यों बछड़े छोड़ते हैं?
पशु तो एक मुद्दा है ना, किसानों के लिए तो ये मुद्दा रहेगा ना। मुद्दा किसान ही छोड़ता नहीं, सोचता है कि मेरे बछड़े हैं। उसकी फसल क्यों बर्बाद होती है? जिसकी गाय हो उसके घर बांध दीजिए। लड़कन का पढ़ाई लिखाई, लड़कन का पढ़ाई लिखाई एकदम भीख मंगाई दी, कौन सरकार की है भैया? विकास किए होते तो खैरात बांटते, अगर विकास किए होते तो खैरात न बांटते। नारा सुदामा जी जिंदाबाद। नारा लगाने के लिए सुदामा जी ये ने अपने मुद्दे बताइए आपके लिए इस बार चुनाव में मुद्दा क्या रहेगा? बेरोजगारी, बेरोजगारी, शिक्षा पे काम हो रहा है नहीं कुछ नहीं हो रहा है। यूनिवर्सिटी विभाग एकदम भ्रष्टाचार, कहीं भी आप जाइए, कहीं भी जाइए डॉक्टर है ही नहीं है, लापता है। सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार क्या हम कितना ईमानदार हैं? भ्रष्टाचार कोई सरकार नहीं रोक पाएगी जब तक हम आप ईमानदार नहीं होंगे। यानी विकास हुआ ही नहीं। अच्छा तो पूरा चौपट हो गया है। बच्चे घर पे बैठे हैं, जिसके बच्चे घर पे बैठे हैं उनसे पूछिए फीस किधर से भरेंगे वो लोग? फीस इतना महंगा है। बीटीसी करके लाठी मार के खरीदे जा रहे हैं। हाँ, तमाम समस्याएं, बेरोजगार हो गए रहे हैं लोग। कैसे काम होगा? अच्छा ये बताइए, बिजली व्यवस्था दुरुस्त हुई या नहीं हुई? कतई नहीं। विद्युतीकरण में नागार्जुन कंस्ट्रक्शन कंपनी को इन लोगों ने विद्युतीकरण दिया। 4x4 का पोल लगा के कंक्रीट सीमेंट का ग्राउंड बनाना था, कहीं ग्राउंड नहीं बना। टोटल कमीशन खा लिया गया, 2500 में 1600 कमीशन में चला गया। ये बताइए, बिजली व्यवस्था भी यहाँ दुरुस्त नहीं हुई? नहीं, बिजली व्यवस्था ठीक है, आ रही बिजली, लेकिन जो फॉल्ट हो जाता है, ट्रांसफार्मर वगैरह जल जाते हैं, उसको बदलने में जो मानक है कितने देर में हो जाना चाहिए, वो काम नहीं होता है। ये जो एडाक पर काम करते हैं संविदा पर, तो वो कर्मचारी अगर खराबी हो गया तो बिना पैसा दिए ठीक नहीं होता है। तो बिजली तो आ रही है, लेकिन उसका लोकल फॉल्ट के चलते, लाइनों का रखरखाव सही ना होने के चलते नहीं मिल पा रहा है जितना मिलना चाहिए। दूसरी बात यह है कि सरकार ने प्रधानमंत्री आवास बहुत भारी संख्या में दिया है, लेकिन इसमें इतना भ्रष्टाचार हुआ है। अभी आपके बभनान नगर पंचायत में 500 मकान दिए गए थे, उसमें जेई वगैरह सब सस्पेंड हो गई। कोई भी मकान आप हरैया में पता कर लीजिए, नगर पंचायत में बिना पैसा दिए किसी को नहीं मिला है, तमाम अपात्रों को मिला है, पात्र लोग नहीं पाए हैं। ये बात सही है। हमारे गांव में 10-10 हज़ार रुपया लिया गया है और 1,20,000 में से 1,10,000 में कुछ नहीं बना है। ये जान लीजिए आप, न्यू बराबर घर बनवा ठीक सरकार चला रही है, उसका क्रियान्वयन भ्रष्टाचार के चलते ठीक से नहीं हो पा रहा है। सरकार योजना ला रही है, लेकिन भ्रष्टाचार के फिर झोपड़ी वाला पैसा नहीं पाया, 2 मंजिला वाला आवास पा गया। ये तय करता है कि पैसा लेकर के पात्रता तय होती है इस सरकार में। ये एक और सवाल लेते हैं। ये बताइए, इस बार चुनाव में 2022 चुनाव में जो विधानसभा का होने वाला है, उसमें महंगाई भी मुद्दा रहेगा? मेन महंगाई मुद्दा रहेगा, नौजवानों का रहेगा, किसानों का रहेगा। क्योंकि देखिए, सरकार कोई भी हो, लेकिन उम्मीद जो जनता जो रखती है वो रोजगार की रखती है, महंगाई की कम हो उस पर रखती है। आम आदमी को आम सुविधाओं से वंचित होना ये जो है चुनाव का काम नहीं है। चुनाव का काम यह है कि हम उसको वोट करें। हमें नौजवान भी दिख रहा है। एज क्या हो गया? हमारा 22 साल। पहली बार विधानसभा का चुनाव में वोट डालोगे? मुद्दा क्या होगा तुम्हारा जब पहली बार पोलिंग बूथ पे जाओगे? तो क्या जहन में मुद्दा होगा जब तुम मताधिकार का इस्तेमाल करोगे? देखिए, हमारे क्षेत्र का विकास ही सबसे अहम मुद्दा होता है हमारा। हमारी 5 उंगलियां एक बराबर नहीं होती हैं। पिछले 15 सालों में जो भी यहाँ के जो है मंत्री जी यहाँ पे थे, उसके बाद भी हरैया विधानसभा में कहीं भी कुछ नहीं हुआ। जो कुछ भी हुआ उनके वहाँ चंगरवा जो गांव था उनके वहाँ पे हुआ। हमारा विधायक इस समय अजय सिंह जो भी हैं, उन्होंने विकास किया है, विकास सड़कों पे किया है। यानी राजकिशोर जी जब थे तो विकास नहीं हुआ? विकास कुछ नहीं हुआ, जो भी विकास हुआ उनके अपने गांव पे हुआ। अपने ही गांव में किया, इसीलिए 3 बार रहे विधायक। देखिए, हमारा पहले 3 बार विधायक रहे, आप ही लोग ने चुन के भेजा ना। भाई देख लीजिए, संविदा कर्मी राजनाथ, अमित शाह, जब ये सरकार इनकी नहीं बनी थी, बोले मेरी सरकार आएगी तो संविदा वालों को हम नियमितकरण करेंगे, और संविदा वालों को लाठी चार्ज कर रहे हैं, कोई धरना नहीं कर पा रहे हैं। एक और हमें ये दिख रहा है, आपके लिए जो विधानसभा चुनाव में मुद्दा क्या है? मुद्दा ये है, बट सुनिए, एजुकेशन में प्रॉब्लम है। मैं टीचर हूँ एक तरह से, और प्रेजेंट टाइम में है जो एजुकेशन हो रहा है ना, वो एजुकेशन अलग अलग राज्यों में जो है खुल तो रहे हैं विद्यालय, है ना, लेकिन प्रेजेंट टाइम में जो है बहुत सारे विद्यालय यहाँ पे बंद हैं। तो सरकार को ये चाहिए कि कम से कम जो है कोई एक नया प्लान तैयार किया जाए
जिससे कि बेहतर तरीके से एजुकेशन इम्प्लीमेंट हो सके, है ना, बेहतर हो सके कि एजुकेशन जो हमारा है एजुकेशन सिस्टम में सुधार की जरूरत है। बिल्कुल जरूरी है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे तो कोविड के कारण एजुकेशन सिस्टम में बहुत सारी जगह कोविड है, बट कोविड को जो है ध्यान में रखते हुए हमें बेहतर प्लान इम्प्लीमेंटेशन किया जा चाहिए। मतलब आप चाहते हैं कि एक प्लान ऐसा बने कि अगली बार भी कोई महामारी आए तो हम उसे लड़ सके। ठीक है, तो आपके लिए चुनावी मुद्दा क्या है इस बार? मुद्दा क्या है? एजुकेशन है। एजुकेशन आपके लिए चुनावी मुद्दा? बस एजुकेशन, घोटाला ना हो किसी सर्विस में, क्योंकि शासनकाल में बीजेपी शासन घोटाला ही घोटाला है। आपके लिए इस बार चुनावी मुद्दा क्या होगा? चुनावी मुद्दा सबसे बड़ा मुद्दा जो है बेरोजगारी की ही है, और सिस्टम में अव्यवस्था, ठीक है ना। हम उस हिस्से में चल रहे लोग अपने आप बात कर रहे हैं, इन्हीं से जान लेते हैं कि इस बार विधानसभा चुनाव में कम शब्दों में कि इनका चुनावी मुद्दा क्या है। विधानसभा चुनाव में आपका चुनावी मुद्दा क्या है? हमारे क्षेत्र का जो व्यक्ति विकास करेगा, जो व्यक्ति संघर्ष करेगा, उम्मीद किससे क्या है कि आगे चलेगा, कौन विकास के साथ रहेंगे। अभी तो कैंडिडेट आ रहे हैं सब, ठीक है, निर्धारित हो जाए उसके बाद हम लोग। ठीक है, मुद्दा तो आपका चाहिए ना, जैसे विकास, जो बेरोजगारी है इसको थोड़ा सा कम हो। हम राष्ट्रीय मुद्दे से जुड़े लोग हैं और 30 साल से हैं। जो राष्ट्र के हित की बात करेगा उसी के साथ हम रहेंगे। कौन करता है राष्ट्र हित की बात? जोगी और मोदी। अपना यदि अपना भ्रष्टाचार अपने दिल से हम भ्रष्ट न हो तो दूसरा कोई अपना गिरेबान झांक के देखे। कहने वो कहावत है, जैसे अगवा जाए ऐसे ही बाबू साहब वाला। वो पंडित है, हम ठाकुर हैं, उनका अलग विचार, मेरा अलग विचार है। भ्रष्टाचार अपने दिमाग से दूर कीजिए। कहने वाले अपना गिरेबान झांक के देखे मैं कितना भ्रष्ट हूँ और मैं कितना भ्रष्ट हूँ, दो हाथ कर ले मुझसे। आपके लिए चुनावी मुद्दा क्या रहेगा? मैं बता रहा हूँ, देखिए जो बात विकास की होती है, कोई भी सरकार हो, जो आप टैक्स ले रहे हैं, जीएसटी पैसा ले रहे हैं, तो क्या करेंगे? विकास में ही लगाएंगे। लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा महंगाई और भ्रष्टाचार है, समझ रहे हैं? महंगाई और भ्रष्टाचार, हर आदमी जिससे महंगाई और भ्रष्टाचार आपके लिए? हमारे लिए एक बेरोजगार चाहिए और शिक्षा, जैसे मतलब बेरोजगारी खत्म हो। जिस प्रकार से दिल्ली में केजरीवाल ने टीचरों को बाहर भेजा है पढ़ने के लिए, और यहाँ के टीचर क्या करते हैं, स्वयं को कुछ नहीं आता तो बच्चों को क्या पढ़ाएंगे। और टेट और यूपीएसआई जो भी पेपर होते हैं सभी लीक होते हैं, उसमें सुधार, पारदर्शिता हो और सुधार हो। ठीक है, आपके लिए चुनावी मुद्दा? भैया हमारे लिए सब कुछ सही है, ये सिर्फ बेरोजगारी, और जहाँ मतलब जो भी रहें सबसे अच्छा तो सुरक्षा दिए हैं भाजपा वाले। दुरुस्त हुआ जो भी हुआ अच्छा हुआ। यहाँ पे कह रहे लॉ दुरुस्त नहीं हुआ, आप ही के यहाँ पे विधानसभा में। देखिए भैया, हर आदमी के एक आदमी का सोच हो सकता है अलग। जितने परीक्षा से भैया एक लोग का तो मुद्दा है नहीं, परीक्षा तो हर लोग का मुद्दा है। और रही बात तो ये चीज़ तो गलत हो ही रहा है कि जो बच्चों पढ़ रहे हैं उनके पास उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है कि बार बार उनको लाठी मारी जा रही है। आपका चुनावी मुद्दा बताइए जल्दी। जी भाई, चुनावी मुद्दा हो मतलब भ्रष्टाचार खत्म हो। जी भ्रष्टाचार खत्म। ठीक है, आपके लिए? और अच्छे से काम। आपके लिए चुनावी मुद्दा? चुनावी मुद्दा रोजगार सबसे बड़ा है। रोजगार आपके लिए? चुनावी मुद्दा सहारा और जिला सहकारी में फंसा जनता का पैसा। चुनावी मुद्दा फसलों की सुरक्षा। चुनावी मुद्दा देश की आज़ादी कितने वर्ष हो गए, सरकारी नौकरी के जगह ठेके की नौकरी बंद हो, सरकारी नौकरी दीजिए लोगों का, संविदा कर्मी। चुनावी मुद्दा होगा महंगाई, चुनावी मुद्दा होगा भ्रष्टाचार, चुनावी मुद्दा होगा योजनाओं में हुए घोटाले का पर्दाफाश। यहाँ हम हरैया विधानसभा में पब्लिक से बात कर रहे थे, इनका कहना है विकास तो हुआ नहीं, भ्रष्टाचार खूब हुआ है। विकास हुआ है, लेकिन लोग के अलग अलग राय हैं, विकास हुआ है नहीं हुआ। बात करें अगर विधानसभा चुनाव जो आता है लगातार 3 बार, 2002 से लेकर 2017 तक ये सीट राजकिशोर के पास थी, लेकिन 2017 में मोदी लहर में ये बीजेपी के खाते में गई। 2022 विधानसभा चुनाव में यहाँ से कौन जीतेगा ये तो यहाँ की जनता बताएगी, लेकिन अभी जो चुनाव है वो जारी है। कैमरा पर्सन राहुल के साथ ब्रजेश तिवारी, इंडिया टीवी।